यस दोस्तों, वेलकम बैक। सीए में इंटरवल है। आई एम एब्सोल्युटली वेरी सॉरी, थोड़ा ये बैच में लेट हो गया। आज अपन चालू कर रहे हैं एक स्पेशल 26 बैच, वेरियन आपको मैं 26 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हर चैप्टर के दो तीन क्वेश्चंस कराने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हर चैप्टर वाइज में 13 वीडियो आपको दे दूंगा। जैसे इसके अंदर मैंने हर चैप्टर के लिए आपको ये पीडीएफ का मिलेंगे सर आपको ये पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सर आज के फर्स्ट लेक्चर में अपन चालू करेंगे कॉस्ट शीट रिलेटेड। तो मेरे को जो लगता पर्सनली कि एग्जाम में आने लायक जो दो क्वेश्चन है, मुझे जो पर्सनली लगता वो मैं दो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसके अंदर। दिस इज नॉट अ मैराथन, दिस इज नॉट समथिंग कि इसमें से ही पेपर आएगा। दिस इज जस्ट ए प्रिडिक्शन फ्रॉम माई साइड कि भाई देर आर चांसेस कि इसमें से पेपर आ सकता, देर आर चांसेस। एंड ये 26 क्वेश्चन करने से आपके अच्छे खासे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये सर ये कब करना है, आपको यूट्यूब पे ये सब फ्रीली अवेलेबल है। आपको जब भी शाम में टाइम मिले तो बस ये आधी घंटे का या 1 घंटे का जो भी वीडियो रहेगा हर चैप्टर क्वेश्चन के लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो ये जो 13 वीडियोस है आने वाले, आपको हर 6 घंटे में एक वीडियो मिल जाएगा। मतलब दिन में 2 वीडियो मिलेंगे ऐसे। तो आज तारीख है 2 तारीख, तो आपको 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तारीख के पहले पहले आपको पूरे 13 चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। विद इन 13 × 2 26 क्वेश्चन अपन सॉल्व करने हैं। ठीक है सर, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सॉल्व पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा सर? सॉल्व पीडीएफ भी मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे डालते रहूंगा। मतलब डायरेक्टली मैं 3 दिन के बाद डालूंगा, सो दैट वो 6 7 क्वेश्चन एक साथ आ जाए। चलो सर, आ जाओ, बिना किसी देरी के चालू करते हैं। सर पहला क्वेश्चन क्या है सर? आज अपन चालू कर रहे हैं कॉस्ट शीट के साथ। सर कॉस्ट शीट के 2 क्वेश्चन अपन ने लिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 क्वेश्चन करने से आपकी पढ़ाई अच्छी खासी एक कॉस्ट शीट रिवीजन हो जाएगा। सर एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग मॉड्यूल के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमटीबी, यही सब भी क्वेश्चंस मैंने लिया। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस बैच, कोई कुछ नया नहीं कर रहे अपन इसमें। एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर 21-22। डायरेक्ट मटेरियल दिया, डायरेक्ट वेजेस दिया। हर क्वेश्चन के पहले मैं आपको बताता, हर क्वेश्चन जो भी बड़े क्वेश्चन होता है ना, एक बार तुरंत में क्या करना, खाली नीचे जाके देख लेना कि पूछ क्या रहा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, पहले मैंने क्या बोल रहा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ रहा। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल देंगे। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे सर? मोटा मोटी अपने को मालूम है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट। फिर बोलो बोलो बोलो, अरे आपको बोलना है, मेरे को नहीं बोलना है। सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ओपनिंग डब्ल्यू, क्लोजिंग डब्ल्यू, फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर फिनिश गुड्स ऐड करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, फिर एडमिन ओवरहेड्स ऐड करो, फिर ये करो, सब ब्ला 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 करते करते कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच गए अपन। बस वही कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर ईयर 21-22 एंड 22-23, 2 साल के एक साथ निकालना है। फिर कैलकुलेट द न्यू सेलिंग प्राइस। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। बढ़िया सर, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इससे निकल जाएगा। फिर न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 22-23, तो 21-22, 22-23 का अपन क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर 22-23 का उसको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस, लेकिन 4 कंडीशन है, तो अलग अलग 4 केसेस में अपन उसको सेलिंग प्राइस निकाल के बताएंगे। तो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएंगे। चले सर, क्या बोल रहा है देखो, डायरेक्ट मटेरियल दिया, लेबर दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड 25% वेरिएबल है। सर जैसे ही उसने बोला 25% वेरिएबल है, तो अपने को क्या समझ गया कि भाई 25% वेरिएबल है, मतलब क्या है, 75% फिक्स्ड है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब इसमें एडमिन ओवरहेड्स क्या बोल रहा है, 75% फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है, 25% वेरिएबल है। डन। क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2/3 फिक्स्ड है, तो क्या है भाई, 1/3 वेरिएबल है। बोलो 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 पार्टी, 1/3 वेरिएबल है। क्लियर है क्या? यस सर। सर ये लिखना जरूरी है क्या? दिस इज जस्ट फॉर अस। सेल्स एट द रेट 125 पर यूनिट और टोटल सेल्स दे दिया, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं सर? सर टोटल सेल्स मतलब क्या रहता? तो सर टोटल सेल्स मतलब क्या रहता? सिंपल सी बात है, देखो हर चीज का फॉर्मूला ही मत याद करो। टोटल सेल्स मतलब क्या रहता सर? सेलिंग प्राइस तो यूनिट्स, बराबर ना। एक सेलिंग प्राइस इसने दे दिया 125 का है, 125 का है, तो यूनिट्स कितने रहेंगे जिससे 25 लाख की सेल आ जाएंगे? तो अपन क्या करेंगे, 25 लाख डिवाइडेड बाई 125। यस सर, 25 लाख डिवाइडेड बाई 125 विच इज नथिंग बट 20,000। तो 20,000 क्या है अपने सर? 20,000 यूनिट्स है। यहाँ पर अपन निकालेंगे, देयर फोर दिस इम्प्लाइज, या देयर फोर यूनिट्स इज इक्वल्स टू, अब ये सब वर्किंग नोट्स है जो आपको क्लास यहाँ पर नहीं करना है, आपको जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो वहाँ पर करना है। तो यूनिट्स इज इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला नहीं लिखे तो भी चलेगा। 25 लाख डिवाइड बाय 120, दैट इज नथिंग बट 20,000 यूनिट्स। दिस इज नथिंग बट योर, बोलो, वर्किंग नोट 1। क्लियर? सर ये वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते हैं, तो आपको वर्किंग नोट प्लीज, हाँ
कोई इन्विजिलेटर अगर एड़ा रहा, इन्विजिलेटर नहीं बोलेंगे, पेपर चेकर अगर एड़ा रहा, एड़ा एड़ा मतलब क्या होगा, उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया और वो आके आपका पेपर चेक कर रहा है, उसने बोलेगा भाई यूनिट्स कैसे लाए उसने, फुकट ही 7 में से सिर्फ 6 मार्क देगा अगर आपको पूरा सिरा दो। तो फॉर सेफर साइड आपको ये वर्किंग नोट्स जो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन है ये करना है। अब जैसा सर इसका भी लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, ये आप लिए डायरेक्टली उधर भी लिख सकेंगे डायरेक्ट सॉल्व करते करते, लेकिन यूनिट्स के लिए अलग से वर्किंग नोट लगेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फॉर द ईयर 22-23 देखो ये कब का हो गया, 21-22 का, तो ये सब है ना मार्क करते हुए चलो, ये क्या हो गया 2021-22 का हो गया। अब 2022-23 का वो लोग क्या बोल रहे थे, 22-23 में इट इज एस्टिमेटेड दैट आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%। आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी, सर सेल्स क्वांटिटी 20,000 इंक्रीज होगा 20% से, सिंपल कितना होगा 20,000 प्लस 20% 24,000, एब्सोल्युटली परफेक्ट। बोलो बेटा क्लियर है क्या, 20,000 क्लियर है, डन। उसके 20,000 का 20% बढ़ गया तो 24,000 हो गया। बाई इनकरिंग एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 45,000, एडिशनल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 45,200, तो 45,200 का क्या लगने वाले एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, लेकिन 45,200 एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे कहीं ना कहीं। सर कौन से इसमें ऐड होंगे, सर तीन ओवरहेड्स में से कौन से इसमें ऐड होंगे, बोलो बोलो सर। एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस किस में ऐड होंगे सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड होंगे, एडमिन ओवरहेड्स में ऐड होंगे, या फैक्ट्री ओवरहेड्स में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ऐड होंगे, बोलो 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 बोलो। सर जब अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाएंगे तो पूरी कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो तीन ओवरहेड में से एक जगह ऐड होगा, एडवर्टाइजिंग का खर्चा किधर ऐड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर ऑब्वियसली एडवर्टाइज कर रहे किस लिए कि ज्यादा सेल हो जाए, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करेंगे ना सर। अगर आपने सेलिंग देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड नहीं करके ऊपर ऐड किया तो आंसर गलत हो सकता, और गलत आंसर नहीं भी हुआ, मान लो गलत सही आंसर आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आपने सही प्लेसमेंट नहीं किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। सिंपल सी बात है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड्स का मतलब क्या है कि खर्चे। अब ये जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा है वो क्यों है, क्योंकि वो सेल्स का, सेल्स। मटेरियल प्राइसेस विल गो अप बाय 10%, सर मटेरियल का प्राइस कितना है, 3,20,000, 3,20,000 डिवाइड बाई 3,20,000 डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा, दैट इज 3,20,000, 20,000 के लिए तो 16 रुपये हो गया, 16 से 10% से बढ़ जाएगा तो वो कितना रहेगा 17.6 रहेगा। बोलो क्लियर है क्या, पर यूनिट। वेज रेट विल गो अप बाय 5%, सर वेज रेट कितना है निकाल लो, 8 लाख डिवाइड बाई ये, उससे 5% ऊपर जाएगा। इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाई, सर बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी बाई 12%, तो इसको अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। लेबर एफिशिएंसी 12% से बढ़ गई, इसका मतलब क्या है सर, जो पहले करने को तुम अगर मान लो 112 घंटे लगाते थे, जो पहले काम करने को 112 घंटे लगाते थे, अब वो तुम 100 घंटे में ही कर सकते, ये तुम्हारी लेबर एफिशिएंसी बढ़ गई ना। एफिशिएंसी बढ़ गई मतलब क्या हो गया कि मैं पहले काम करने को 112 घंटे लगाता था, 112 घंटे, अब वही काम मैं 100 घंटे में कर रहा था, मेरी समझ रहे आप, लेबर एफिशिएंसी बढ़ गई, लेबर एफिशिएंसी। यस सर, वही है ना कि आप मान लो ये जो बुक है कॉस्टिंग का सब जो सब्जेक्ट है, आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी बढ़ गई क्योंकि आपके ये फाइनल रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन में ये चैप्टर करने को आपने 2 से 3 दिन दिया होगा, अभी आप 4 घंटे में निपटा देते, एफिशिएंसी बढ़ गई। क्लियर है क्या। वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%, जो भी देखो वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल ओवरहेड नहीं बोला, तो तीनों वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ेंगे, लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33%। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि वेरिएबल ओवरहेड में कुछ नहीं बोला, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स में प्रोडक्शन का नाम लिया, तो वेरिएबल ओवरहेड्स तीनों वेरिएबल ओवरहेड्स बढ़ेंगे, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड में सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड 33% से बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा। बाकी क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो सर। ये छोटे छोटे चीजों को है ना ध्यान देते हुए चलेंगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत हल्का लगेगा, नहीं तो फिर ऐसा क्वेश्चन में प्रेशर आता करते करते। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर दिस एंड दिस, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालना है, वो अपन बात का बात करेंगे। अपन चालू करें क्वेश्चन को, मोटा मोटी क्वेश्चन क्लियर है, 1 मिनट का टाइम लो, फटाफट खाली क्वेश्चन देख लो, साथ में सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। आपको मैं पहले सॉल्व करने को नहीं बोल रहा, अपन साथ में सॉल्व करेंगे, जस्ट 1 मिनट का टाइम लो, क्वेश्चन देख लो, मोटा मोटी दिमाग में फॉर्मेट बना लो कि कैसा क्या होगा, कैसा क्या होगा।
चालू करें, लेट्स बिगिन। सर क्या बोल रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 21-22-23। हेडिंग वही डाल देना जो अपने को निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर ईयर 21-22 एंड 22-23। ठीक है, 21-22 के लाइन और 22-23 के लाइन डायरेक्टली लिखा दिया, या तो आप थोड़ा और अच्छे से कर दो, थोड़ा मतलब सजा के करना है और क्या। अच्छे आप एग्जाम में सजाने में टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। ये तो अपन टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में सजाने में बिल्कुल टाइम मत वेस्ट। पर्टिकुलर्स 21-22 ये बराबर, मेरे हिसाब से इधर तक हो गया। क्या बोल रहे हो देखो, सर सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के पहले एक चीज याद रखो, सेल्स, सेल्स यूनिट्स निकालो, खाली यूनिट्स, यूनिट्स, यूनिट्स इधर कितने हैं, 20,000 है। सर ये 20,000 कैसे आया था, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। और ये कितना रहेगा, 24,000। सर ये कैसे आएगा, ये आप वर्किंग नोट 2 बना लेना। सर वर्किंग नोट 2 में क्या कर देना आप, इधर से प्लस 20% इज इक्वल टू 24,000। दिस इज वर्किंग नोट 2। क्लियर। सर नेक्स्ट मटेरियल हो गया, मतलब यूनिट्स हो गया। चलो चालू करते हैं अपन नॉर्मल अपना कॉस्ट शीट से। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, देखो यहाँ पर अपने को पर यूनिट निकालने को नहीं बोला, तो अपन टोटल टोटल पे खेलेंगे। अगर पर यूनिट निकालने बोलता था, जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना अपन, उसके अंदर क्वेश्चन है क्लियरली बोलता है कि पर यूनिट आपको निकालना है। तो जब पर यूनिट निकालना है तो फिर अपन पर यूनिट के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर यूनिट बोला है ना, तो टोटल टोटल करेंगे। फुकट क्यों बार बार डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। तो सर डायरेक्ट मटेरियल 3,20,000। अब 3,20,000 अगले साल कितना होगा, सर अगले साल कितना होगा मेरे को मालूम है सर, 10% से इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बोलोगे 3,20,000 इंटू 10% प्लस कर दो सर, 352 इज द आंसर। बोलो भाई कितने जनों को सही आंसर आ गया, 352। क्योंकि ये 10% इसने बोला, इधर ऊपर देखो 10% इसने बोला, तो आपने क्या किया, मटेरियल विल गो अप बाई 10%, 3,20,000 को ये कर दिया। बोलो कितने लोगों ने समझ लिया कि 352 इज द राइट आंसर। नहीं सर, 352 इज नॉट द राइट आंसर। क्यों बोलो, यही दिक्कत आ जाती है इसके अंदर, इसलिए पर यूनिट लिखना, इसलिए कि बस ऐसे प्रॉब्लम, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए पर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। आप देखो ये तो 3,20,000 थे, वो 20,000 यूनिट के लिए थे ना। अरे अब यूनिट्स भी तो चेंज हो गए, 24,000, तो मटेरियल बढ़ेगा नहीं क्या, क्योंकि मटेरियल इज ए वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट्स के बेसिस पे बढ़ेगा नहीं क्या। अरे हाँ सर बढ़ेगा, बढ़ेगा। सर कितना बढ़ेगा, अरे जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ेगा, तो मतलब सर 20% ये भी बढ़ेगा। जी हाँ, तो 3,20 पे व्हाट विल बी द कैलकुलेशन बी लाइक, 3,20 पे पहले तो 120% करेंगे, क्योंकि उसका 20% बढ़ गया और 10% रेट बढ़ गया, तो 110% इससे और मल्टीप्लाई करेंगे। समझा क्या, पहले 3,20 से 120% करना। सर 120% थोड़ी बढ़ा, अरे प्लस 120 नहीं किया अपन, प्लस 20% करो या तो मल्टीप्लाई बाय 120%। आई थिंक दिस इज क्लियर। 3,20 पे इंटू 120% करने से क्या हो गया, देखो ना, अब ये 20,000 को 120% से मल्टीप्लाई करो, 24,000 आ जाएगा। बस वैसे अपन ने 3,20 को 120% से मल्टीप्लाई किया, तो ये 20,000 की यूनिट्स के लिए थे, लेकिन अब ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 24,000 की यूनिट्स के लिए हो गए। परफेक्ट। लेकिन इससे इससे से भी काम नहीं कर रहा, ये क्या बोला, 21-22 से 22-23 में गए, जब 10% रेट बढ़ गया तो इंटू 110%। क्लियर है क्या, चलो सर कितना हुआ देखो, 3,20 इंटू 120% इंटू 110%, दैट इज 4,22,400। क्लियर है क्या, क्लियर 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 है क्या। सर डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर। अब ये जो चीज़ है 120% की, आपको हर जगह ध्यान देनी है। यहाँ पर 21-22 में वो 100% मतलब 20,000 के लिए है, लेकिन 22-23 में वो 24,000 के लिए है। तो जो जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है दैट विल गेट इनटू मल्टीप्लाइड बाय 120%। इज दिस क्लियर। सर डायरेक्ट लेबर की अगर बात करो,
डायरेक्ट लेबर कितना है बेटा? 8 लाख। अब मुझे बताओ इसका कितना रहेगा? इसके लिए एक वर्किंग नोट 3 लिख लो, और वर्किंग नोट 3 आ जाओ मेरे साथ इधर नीचे, वर्किंग नोट 3 का। सर 8 लाख का वेरिएबल है, 8 लाख का, 8 लाख का लेबर है, 8 लाख का लेबर है तो वो कितना रहेगा? सर आपने बोला था वेरिएबल कॉस्ट है, इधर 20,000 के लिए, तो 24,000 के लिए 120% करना जरूरी है। तो 8 लाख इंटू 120%। सर उसके बाद इसने बोला था कि लेबर 5% से वेज बढ़ाएंगे, तो इंटू 105%। क्लियर है? देखो 5% से वेज रेट विल गो अप बाई 5%, लेकिन लेबर एफिशिएंसी भी 12% से बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? ये चीज जो, आराम से सुनो, आराम से सुनो, ये चीज जो पहले 112 लगता था, अब वो 100 इसमें ही हो जा रहा। समझ रहा क्या? आपको समझ रहा क्या ये चीज आप समझो। ये जो पूरी चीज है ना, वो पहले 112 घंटे लेती थी, लेकिन अभी 12% एफिशिएंसी बढ़ने के चक्कर में वो 100 घंटे में ही हो जा रहा है। तो 100 का 12% 112, तो वो पहले ये सब चीजों के लिए 112 घंटे लगते थे, लेकिन अब 112 नहीं लगेंगे, 100 ही घंटे लगेंगे। बहुत अच्छी चीज है। इज दिस क्लियर? ये चीज को करने को पहले 112 घंटे थे, अब कितने घंटे लगेंगे? 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा बोले, इसको अगर आपको समझना है तो दिस इज एग्जाम्पल जस्ट फॉर यूर सेल्फ, एग्जाम में मत लिख के जाना है। जैसे कॉस्टिंग का अगर 100 मार्क्स है, ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो 100 मार्क्स डिवाइडेड बाई, आप समझ लो 100 मिनट्स लगे, तो 1 मार्क पर मिनट लगा, 1 मार्क पर मिनट, 1 मिनट में 1 मार्क का पढ़ लिया। लेकिन मैं क्या बोल रहा, अब तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ गई, अब 50% से एफिशिएंसी बढ़ गई। तो मैं क्या बोल रहा, ये जो 100 है, जो तुम पहले 100 घंटे में पढ़ते थे, अब तुम सिर्फ वो 50 घंटे में पढ़ रहे। इसका मतलब क्या हो गया? अब इसको इंटू 100 करेंगे तो ये 100% रहेगा ना, ये कितना रहेगा? 50% कम हो गया। आप समझ रहे? पहले 100 घंटे में करते थे, अब 80 घंटे में करते हैं, आप 50 घंटे में करते हैं। तो ये ऐसा वाला सिस्टम है। लेबर एफिशिएंसी पहले पहले क्या होता था? बोलो बोलो फटाफट। पहले सर 100 घंटे में लेता था, लेबर एफिशिएंसी 12% से बढ़ गई, मतलब अभी इसको जो 112 लगते थे, अब वो 100 ही लगेंगे। निकालो कैलकुलेशन, 8 लाख इंटू 120% इंटू 5% डिवाइड बाई 112 इंटू 100, दैट इज 9 लाख। दिस इज क्लियर? सर ये कितना हो गया? 9 लाख। चलो सर नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। सर एक्सपेंस कुछ नहीं दिया तो अपन प्राइम कॉस्ट बोल देंगे इसको। प्राइम कॉस्ट कितना बेटा? सर प्राइम कॉस्ट है 8 लाख प्लस 3 20 प्लस 20, अरे वो 20 यूनिट्स है, उसको मत ले लेना आप लोग। तो 8 लाख प्लस 3 20 कितना होता है भाई? 11,20,000। नेक्स्ट 9 प्लस 4 13,22,400। इज क्लियर? 13,22,400। डन 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 सर, मजा आ गया। सर प्राइम कॉस्ट के बाद और क्वेश्चन में क्या दिया देखो, अभी तक अपना डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया। अब फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में दो चीजें है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो अपन पहले लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड। प्रोडक्शन ओवरहेड 25% वेरिएबल है, तो 480 का 25%। तो अपन क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरिएबल 480 का 25%। क्लियर ना? इधर लिख देंगे अपन 480 का 25%, कितना होता है मेरे हिसाब से? डिवाइड बाई 4 कर देंगे अपन, तो दिस इज 120, 1,20,000। क्लियर है? 1,20,000। सर वही अब 2022 से इसमें क्या होगा? सर आपने बोला था वेरिएबल एक्सपेंस है तो 120% होगा, तो 120 इंटू 120% इंटू, अब समझो 120 इंटू 120% तो होगा, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स देखो ना, अपन ने बोला था वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%। तो वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5% मतलब क्या? इंटू 105%। तो इंटू 105% दैट इज कितना हो गया ये? 151 200। इज दिस क्लियर? आराम आराम से, होले होले साथ जना। 151 200। क्लियर है? सर प्रोडक्शन ओवरहेड में जो फिक्स की बात अगर करो तो ये कितना है? 480 का 75%। सर ये बचा 360। सर बीइंग फिक्स्ड, इधर का भी फिक्स रहेगा, लेकिन इसने बोला था कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में भी कुछ इंक्रीज होगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33%। तो अपना जो 360 आया प्लस 33.33% कर दो, तो ये कितना रहेगा? 4,80,000। इज दिस क्लियर? सर ये बदला क्योंकि 360 प्लस 33 पॉइंट। क्लियर? बोलो डन है क्या? बोलो बोलो डन 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 डन।
मजा आया? यस सर। नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड्स हो गए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए, इसको क्या बोलेंगे अपन? सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कुछ नहीं है तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन वर्क्स कॉस्ट। सर वर्क्स कॉस्ट कितने हो गए सर? तो लगता है एक पेज लगेगा तो अपन डुप्लीकेट इस उड़ा देंगे। पेज नंबर कर देते 2A। ठीक है, चलो। तो वर्क्स कॉस्ट कितना हो गया देखो, 1,12,000 प्लस, नहीं नहीं सर 11,20,000 था वो, 11,20,000 प्लस 1,20 प्लस 3,60, ये हो गया 16,00,000। ये कितना हो गया? 1322 400 प्लस 15 ये प्लस 480 1953 बराबर 19,53,600। लाइन बढ़ा लो। चलो सर नेक्स्ट वर्क्स कॉस्ट आ गया, मजा आ गया। अब नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन वापिस आओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड 25% वेरिएबल है, फटाफट करो। अब थोड़ा स्पीड मेरे को लगता है कि आप कर सकते हैं। एडमिन ओवरहेड में अगर अपन वेरिएबल का पार्ट पकड़ेंगे तो ये 1,60,000 का 25% वेरिएबल है, बराबर। 1,60,000 का 25% वेरिएबल 40,000 वेरिएबल है, इसलिए 40,000 का 120% इधर आएगा। 40,000 का 120% दैट इज 48,000 आएगा। और कुछ होने वाला है क्या? सर ये गड़बड़ मत करना, 48,000 जिसने भी लिखा गलत हो गया। क्यों सर? आपने तो बोला था 40,000 का वेरिएबल कॉस्ट में 120% करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, लेकिन और एक जो चीज़ थी उसको क्यों बोल रहे हैं अपन? वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%, तो हर एक वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%, तो ये 105% करना ज़रूरी है। दिस इज 50,400। प्लीज़ छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान देना, नहीं तो इतना ईजी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एडमिन ओवरहेड्स हो गया। अब रही बात फिक्स की, फिक्स्ड इज 1,60,000 का 75% विच इज़ 1,20,000। तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं है क्योंकि वैसे फिक्स्ड में बदलता ही नहीं, हर साल सेम। लेकिन पिछले इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में उसने बोला था कि 33.33% बढ़ेगा, लेकिन अभी ये भी नहीं बोला तो ये खत्म हो गया। सर जैसे ही ये हो गया अपने पास फिनिश गुड्स भी नहीं है, तो ये क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा बोलो? 17,60,000 और ये हो गया 21,24,000। एक बार आप करके देख सकते हैं, 16,00,000 प्लस 40,000 प्लस 1,20, ये 1953,600 प्लस 50,400 प्लस 1,20 बराबर। तो नेक्स्ट क्या रहेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में अब वेरिएबल वाला पार्ट, अगर वेरिएबल वाले पार्ट को देखेंगे, वेरिएबल वाले पार्ट को देखेंगे तो कितना है बोलो? सर देखो उधर लिख के था 2/3 फिक्स, तो अपन ने 1/3 वेरिएबल लिखा था, 2,40,000 पे, तो 2,40 पे वेरिएबल 1/3 80,000 मेरे हिसाब से। यस, वेरिएबल बढ़ेगा क्या सर? वो 80,000 इंटू 120% इंटू 105% फिक्स रहेगा। तो अब इसकी वर्किंग नहीं लिख रहा मैं, ठीक है सर। फिक्स कितना रहेगा? 2,40,000 का 2,40,000 का 2/3, दिस इज नथिंग बट 1,60। अब ये 1,60 रहेगा क्या? हाँ सर, क्योंकि कुछ चेंजेस नहीं है। और कुछ आएगा क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेट्स में? सर इधर तो नहीं आएगा, लेकिन इधर 45,200 आएगा। जो नालायक भूल गए बताओ। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आएगा ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। क्लियर? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आएगा नहीं क्या? यस सर, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। इसी के साथ ये हो गया अपना। अब और कोई खर्चे बाकी नहीं, आप देख सकते हो ऊपर आगे। डन डन डन, ये भी 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 डन, ये वाला ये भी डन, तो सब डन हो गए। इसका मतलब क्या? अपना पूरा पीटी पैक क्वेश्चन कंप्लीट नाउ। अब सब हो गया तो ये क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है देखो, 17,60,000 प्लस 2,40,000 कर दो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 20,00,000।
और ये 21,24,000 प्लस 1,800 प्लस 1,60 प्लस 45,200, दैट इज 24,30,000, दैट इज 24,30,000। दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ए क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर? मेरे हिसाब से आप लोगों ने मेरे साथ ही लिखा, तो आपको अलग से और मैं लिखने का टाइम दूँ मुझे लगता नहीं, ठीक है। फिर भी आपको जिसको भी रह गया था 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम दे रहा, चलो फटाफट लिख लो। फिर अपन चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट बी क्या होता? पार्ट बी क्या होता? फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। तो जिसको लिखना है पहले लिख लो। लिख लिए क्या? और भैया अगर पसंद आ रहा ना तो प्लीज़ जाते जाते कमेंट करके जाना, क्या पसंद आ रहा, लाइक करना वीडियो को, आपके दोस्त को शेयर करना, कमेंट जरूर करना यार, कमेंट करने से क्या दिल गार्डन गार्डन रहता है मेरा। चलो आ जाओ। ठीक है, ये 2A था तो ये 2B रहेगा अभी, क्योंकि और एक पेज लगने वाला ही है अपने। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता? क्वेश्चन नंबर बी, सर क्वेश्चन नंबर बी बोलता सेल्स सेलिंग प्राइस फॉर, फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर। अब सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी पहले 2021-22 का अपन सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सर कैसे निकलेगा? अपने पास सेल्स है, सेल्स कितना है देखो 25 लाख, क्वेश्चन में गिवन है ना, सेल्स है 25 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स जो अपन ने निकाला अभी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 20 लाख, 20 लाख। तो सर जो 5 लाख है वो 5 लाख क्या है? तो 5 लाख इज नथिंग बट प्रॉफिट, तो 5 लाख क्या है? दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट। क्लियर है क्या? तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, बराबर डन। तो 21-22 में इतना प्रॉफिट है। अब क्या बोल रहे देखो, फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 22-23 इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्नड। न्यू सेलिंग प्राइस पूछा, देखो सबसे पहले वो क्या पूछ रहा अपने को, द थिंग इज न्यू सेलिंग प्राइस। सर न्यू सेलिंग प्राइस कैसा आता? अपन बोलेंगे जितना भी टोटल सेल्स है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, और टोटल सेल्स कैसा आता अपना? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट। एकदम लॉजिकल है, आप इसको रट्टा मत मारो कि अरे यार इसको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉजिक लगाओ नॉर्मल लॉजिक लगाओ। सर न्यू सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? सर सेलिंग प्राइस कैसे आएगा बोलो? सर सेलिंग प्राइस आएगा टोटल सेल्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल सेल्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ बराबर बराबर, ध्यान में आया? ध्यान में आ रहा क्या बोलो? यू आर गेटिंग दिस? टोटल सेल्स क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर? सर न्यू सेलिंग प्राइस टोटल सेल्स अपन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ये 2022-23 का कॉस्ट ऑफ सेल्स है अपने पास। अब प्रॉफिट खाली वेरी करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स भी है अपने पास। चलो आ जाओ। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता? इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्नड इन 21-22, मतलब 22-23 का अपने को निकालना है, 22-23 का न्यू सेलिंग प्राइस, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्नड इन 21-22। सर 21-22 में कितना प्रॉफिट कमाया अपन ने? 5 लाख, तो वही उतना अगर कमाएंगे तो कितना रहेगा सेलिंग प्राइस बोल रहा वो। देखो इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है अभी? 24,30,000 प्लस प्रॉफिट पिछले बार जितना ही 5 लाख रुपए कमाओ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज नथिंग बट 24,000। इज दिस क्लियर? आराम आराम से। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है ये बार? 24,30,000 प्लस पिछले बार जितना प्रॉफिट कमाओ उतने बार प्रॉफिट कमाएंगे तो प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 24,000। सेलिंग प्राइस कितने रहेंगे? 122.0833। क्लियर है क्या? आराम से होले होले। नेक्स्ट, इफ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज अर्नड इन 21-22, मतलब 21-22 में जो क्या था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, तो अपने को पहले 21-22 का क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स निकालना पड़ेगा। तो कितना है सर? देखो प्रॉफिट था 5 लाख का और सेल्स था 25 लाख का, बराबर ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स 20 लाख है तो प्लस प्रॉफिट 5 लाख, तो सेल्स कितना रहेगा? 25 लाख। क्लियर? तो 5 लाख डिवाइड बाई 25 लाख कितना रहेगा? ये 5 डिवाइड बाई 25 लाख इंटू परसेंटेज है तो इंटू 100 कराएंगे,
तो ये कितना रहेगा 20%। तो यही 20% अब इनको इधर होना, यही 20% इनको क्या होना, इधर होना। क्लियर है ना? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 21-22 में कितना अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स कितना है, 20%। तो वो क्या बोल रहा है, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स अगर अपन 22-23 में लगे तो क्या रहेगा सेलिंग प्राइस, बताओ। क्लियर? तो आ जाओ सर। अब 22-23 में, 22-23 की अगर अपन बात करें, 22-23 में आराम से प्रॉफिट टू सेल्स परसेंटेज में अपने को क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। तो प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट तो नहीं मालूम अभी अपने को, तो प्रॉफिट मालूम है कि अपने को कितना है, नहीं सर, पर 20% अपने को प्रॉफिट टू सेल्स रखना है। ठीक है सर, तो अपन क्या बोलेंगे, आराम आराम से। सो देखो देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। क्लियर? अब प्रॉफिट टू सेल्स 20% है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस 20% ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स। आप समझो ना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सेल्स, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सेल्स, तो सेल्स माइनस 20% ऑफ सेल्स मतलब 80% ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू 80% ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, 24,30,000। आराम आराम से डिवाइड बाई 80% करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल्स नहीं आ जाएगा। यस सर, तो कितना है देखो, 24,30,000 डिवाइड बाई 80%, सेल्स कितना है, 30,37,500, 30,37,500। अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट टू सेल्स इज नथिंग बट 20%। सर प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ सेल्स, तो इसका 20% प्रॉफिट निकाल लो, फिर 20% डिवाइड बाई ये करेंगे तो ऑब्वियसली 20% ही आएगा ना भाई। क्लियर है क्या? ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट बाय सेल्स इज इक्वल टू 20%, तो प्रॉफिट क्या रहेगा, 20% ऑफ सेल्स। तो प्रॉफिट के बदले 20% ऑफ सेल्स लिख दिए, ये इधर जाएगा तो 100% ऑफ सेल्स माइनस 20% ऑफ सेल्स इज 80% ऑफ सेल्स। 80% ऑफ सेल्स है मतलब 80% इंटू सेल्स, ये डिवाइड कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा। तो जैसे ही सेल्स आ गया अपन क्या करेंगे, न्यू देयरफॉर न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 30,37,500 डिवाइडेड बाई 24,000 divided by 24,000 units, that is nothing but 126.562. Clear? 126.562. सर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या हालत है देखो, आराम आराम से, आराम आराम से नहीं, अपने को रिवीजन कर रहे हैं, आराम आराम से, बहुत आराम आराम से कर रहे हैं। पहले इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट टू सेल्स परसेंटेज इज इंक्रीज बाई 25%। सर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट टू परसेंटेज कितना है, 21-22 का एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स कितना है, बोलो सर। अभी तो निकाले 20%। अब ये क्या बोल रहा, 20% अगर 25% से बढ़ गया तो क्या रहेगा, ये रहेगा 20% प्लस 25%, 25%। अब देखो 20% प्लस 25% करना, आप तो 25 होगा, इस 20 का 25% है ये 25%। क्लियर है क्या? तो ऐसा नहीं लिखते हुए ऐसा लिखो, 20 का 25% इज 25%। डन। अब इसके ऊपर इसके हिसाब से निकालना है। अब देखो अपने को इधर तक अपन क्लियर कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस, अब ये 25% ऑफ ये है तो 25% ऑफ सेल्स, 25% ऑफ सेल्स कॉस्ट, देखो मैं इधर लिख लेता, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू 75% ऑफ सेल्स। दिस इम्प्लाइज सेल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 24,30,000 डिवाइडेड बाई 75%, which is 24,30,000 divided by 75% is 32,40,000. Therefore, new selling price is equals to 32,40,000 divided by 24,000 units. Divided by 24,000 units is rupees 130. Clear? Rupees 135. सिंपल। ये चीज ध्यान रखना कि ये वाला दिस इज इंपॉर्टेंट ना, 20% प्लस 25%, 45% मत कर देना, 20 का 25% इंक्रीज हो गया वो ऐसा बोल रहा, तो 20% प्लस 25%, 45% मत कर देना। क्लियर है क्या ये चीज? इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज इज इंक्रीज बाय 25%, 20 प्लस 25, 45% मत कर देना, 20 का 25% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? और लास्ट में इफ द प्रॉफिट पर यूनिट इज 10 रुपीज इज टू बी अर्न, मतलब सिंपल है, 10 रुपए का वो क्या था, 10 रुपए मेरे को प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कितना कमाना है इसको,
10 rupees per unit. This implies 24,000 into 10 which is equals to 2,40,000 is the profit. Clear है क्या सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट्स. न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, तो ये क्या रहेगा 24,30,000. बोलो 24,30,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितना है 24,000. नहीं सर ये 24 नहीं 2,40,000 है वो. 24,30,000 प्लस 2,40,000 डिवाइड बाई 24,000 यूनिट्स नथिंग बट 111.25. इज दिस क्लियर? ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि न्यू सेलिंग प्राइस कैसा आएगा, टोटल सेल्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स. सेल्स कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट. फिर उस हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके करना. आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन है, आपका दिमाग खुला होगा, आपको मजा भी आया होगा. क्लियर है क्या? और आप लोगों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया होगा तो आपका प्रैक्टिस होगा. डन. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सर 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत है. अपने को आधी घंटा लग गया तो आपको एग्जाम में कम से कम इसको मतलब 30 मिनट तो आपको भी लगेंगे. 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए 30 मिनट देना, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आया तो मैं ये प्रे करता कि 14 मार्क के लिए दे दे भाई. ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉस्ट शीट. लेकिन कॉस्ट शीट यूजुअली 14 मार्क के लिए देता नहीं, तो आपका ऐसा हो सकता कि कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दे, आपको ये नीचे वाला पार्ट करने को बोले या कॉस्ट ऑफ सेल्स तक वाला पार्ट करने को बोले. दो में से एक पार्ट करने को बोलेगा. दोनों मेरे को नहीं लगता कि दोनों पार्ट करने को बोलेगा. क्लियर है क्या? चलो कॉपी कर लो. मैं हर 10-10 सेकंड रुक रहा. पॉज दो वीडियो, कॉपी डाउन. अगर आपको कॉपी करना है तो पॉज करके कॉपी करो, मैं रुकने नहीं वाला अभी. चलो डन. चलो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही क्वेश्चन है. अच्छा कॉम्प्रेहेंसिव क्वेश्चन है. चलो इसको देख के तुम लोगों को थोड़ा हल्का हल्का डर लगता होगा. नहीं लगता होगा तो बहुत ही बढ़िया है. लेकिन मेरे को तो ऐसा था कि पढ़ाई के टाइम पे अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन आ गए सर थोड़ा तो ऐसा 1% तो डर लगता. को नहीं लगता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है. यूर ऑन द गुड पार्ट. चलो क्या होता क्वेश्चन, चला जाओ क्वेश्चन पढ़ेंगे. द फॉलोइंग फिगर्स वर एक्सट्रैक्टेड. मैंने आपको बोला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार ये पढ़ लो कि क्या पूछ रहा. प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट showing all important components and also a condensed प्रॉफिट एंड लॉस. सर कंडेंस मतलब क्या रहता, एकदम छोटू सा जितना तुम्हारे से बन सकता. कंडेंस प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या, छोटू सा. मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स अपन इससे निकालेंगे कॉस्ट शीट से, बस इसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल्स बता दो. बस इतना ही करना है आपको. ज़्यादा अड़म दड़म सेल्स तो पीएनएल जैसा पीएनएल नहीं बनाना है, कंडेंस पीएनएल बनाना है. ठीक है सर. तो कॉस्ट शीट बनाना है तो अपन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वैसे ही ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर कुछ देखो. अब जैसे ये कॉस्ट शीट का आइटम है, लेकिन ऑफिस अप्लायंस कॉस्ट शीट में आता क्या? नहीं, ऑफिस अप्लायंस नहीं आता. उसके ऊपर अगर कोई डेप्रिसिएशन दिया होगा वो आएगा. अब समझ रहे क्या? कॉस्ट शीट में कॉस्ट आता. ऑफिस अप्लायंस किस में डालेंगे? 3 ओवरहेड में से अपन पहले डिसाइड करेंगे. ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स में डाल दिए. एडमिन ओवरहेड्स में ये फिगर डाल देंगे क्या सर? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, के ऊपर का डिप्रिसिएशन डालेंगे. तो अगर अपने को मालूम है कि नीचे अपने को कॉस्टिंग और पीएनएल दोनों बनाने का है, अपने को कॉस्टिंग और पीएनएल दोनों बनाने का है, तो अपन उस हिसाब से डाटा ऊपर से बाइफरकेट करते करते हैं. क्लियर है? इससे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. अपन ने पढ़ लिया, आ जाओ क्या बोल रहा. देखो पहले से ही क्वेश्चन में बाइफरकेशन करते चलो तो अपने को ज़्यादा आसानी रहेंगी क्वेश्चन सॉल्व करते करते. देखो इन्वेंट्री स्टार्टिंग में दिया तो जाहिर सी बात है ये ओपनिंग इन्वेंट्री रहेंगी. क्लियर है? ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया. तो अभी कि पिछले क्वेश्चन में अपने को ओपनिंग इन्वेंट्री दिया नहीं था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो कॉस्ट शीट और अच्छे से बनेंगे. फिर इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स. अच्छा तो सर तीनों भी ओपनिंग इन्वेंट्री दिया, ये चीज़ ध्यान रखना. तीनों दिया, तीनों तो थोड़ा इधर ले लेता, ये अलग हो गया. चलो सर बढ़िया. डन सर. अब इसके बाद देखो ऑफिस अप्लायंस दिया, प्लांट एंड मशीनरी दिया, बिल्डिंग दिया. सर ये तीन डायरेक्टली तो अपने ना ही कॉस्ट शीट में आएंगे ना ही पीएनएल में आएंगे. इसके ऊपर का डिप्रिसिएशन अगर रेट दिया होगा तो आएंगे, ऑब्वियसली बात है. यस सर. सर सेल्स कॉस्ट शीट में आएगा नहीं. कॉस्ट शीट में यूजुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आते हैं, सेल्स आएगा नहीं. सेल्स रिटर्न. सर ये दोनों किधर जाएंगे? पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, कंडेंस्ड पीएनएल. मटेरियल परचेस्ड. सर ये अपना वापस कॉस्ट शीट चालू हो गया तो यहाँ पर ये क्या रहेगा? डायरेक्ट मटेरियल. क्लियर है क्या? फ्रेट ऑन मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल. परचेज रिटर्न्स, तो सर ये डायरेक्ट मटेरियल में से क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे. क्लियर है क्या? डायरेक्ट मटेरियल परचेस में से ये जो 4800 है उसको माइनस कर देंगे.
सिर्फ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, क्लियर है, डायरेक्ट लेबर तो लिख के रखो। जब अपन कॉस्ट शीट बनाएंगे तो वापस से इतने फिगर्स को वापस देखने का काम नहीं है। डायरेक्ट लेबर सर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, क्योंकि सर लेबर है, अरे मार खाओगे, अरे नालायकों मार खाओगे सर, इतना बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब सर क्लियरली इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड्स चले गया सर। अब 3 ओवरहेड्स में से अपने को बाइफर्केशन करना पड़ेगा, ये किस में जाएगा सर, बीइंग लेबर, लेबर सर फैक्ट्री में काम आता है, इसलिए ये हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्लियर है क्या, लेबर देख के भाई प्लीज उसके अंदर डायरेक्ट लेबर में मत डाल देना प्लीज, ठीक है सर। फैक्ट्री सुपरविजन, नाम में ही सर फैक्ट्री दिखा है। फैक्ट्री रिपेयर्स है सर, नाम में फैक्ट्री दिखा है। हीट लाइट एंड पावर सर, देखो हीट लाइट एंड पावर फैक्ट्री में भी काम आएंगे, एडमिन और एडमिन में भी काम आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आएगा। तो ये लोग इसका बाइफर्केशन देंगे, नीचे देख लेंगे अपन। रेट्स एंड रेट्स भी सर तीनों जगह काम आएंगे, तीनों जगह देख लेंगे, उसका बाइफर्केशन नीचे दिया रहेगा, ये नीचे दिया रहेगा, ये नीचे दिया रहेगा। मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स ये हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बिटवीन सेल एंड वेल, तो ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट सर ऑफिस सैलरीज बोलो सर, ऑफिस सैलरीज, एडमिन ओवरहेड्स, इन ओवरहेड्स, जिसको आपको लगता है कि सर थोड़ा अजीब है, थोड़ा यूनिक है, तो स्टार मार्क कर लो, याद कर लो ये चीजों को। डन सर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स किधर आएगा सर, कौन से ओवरहेड्स में आएगा, कोई ओवरहेड्स में नहीं आएगा, वो किधर जाएगा सर, कोई ओवरहेड्स में नहीं आएगा, तो वो पीएनएल में चल जाएगा सर, ठीक है सर। कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट का अपन फिगर कभी लेते नहीं। फर्दर और क्या डिटेल दिया, देखो सर ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर दिया था, यहाँ पर क्या दे दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री सर, बहुत बढ़िया मजा आ गया सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल का भी दिया, वर्क इन प्रोग्रेस का भी दिया, फिनिश गुड्स का भी दिया, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंसेस दिया सर एक्रूड एक्सपेंसेस सर, एक्रूड एक्सपेंसेस डायरेक्ट लेबर में दिया, इनडायरेक्ट लेबर में दिया, इंटरेस्ट में दिया सर। एक्रूड मतलब क्या रहता है, आउटस्टैंडिंग सर, ये आउटस्टैंडिंग को भी ऐड करते क्या, जी हाँ। तो जा पर ये है, उधर जाके ए लिख दो, इधर भी ए है, इधर भी ए है, और इधर भी ए है, तो ए लिखने से अपने को समझ जाएगा कि एक्रूड एक्सपेंसेस है, नहीं तो भूल जाएंगे अपन ये तीनों चीजों को लेना। तो 1 2 3 लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इंटरेस्ट, अपन ने तीनों में जाके ए लिख जा। तो नेक्स्ट मैंने आपको बोला डिप्रिसिएशन देंगे, वो लोग दे दियो। डिप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड 5% ऑन ऑफिस अप्लायंसेस सर, ऑफिस अप्लायंस किधर है, इसके ऊपर 5%, 10% ऑन मशीनरी एंड 4% ऑन बिल्डिंग सर। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% एंड बिल्डिंग पे कितना 4%, ठीक है सर। 10% ऑन मशीनरी, प्लांट पे सर बोला नहीं है सर, प्लांट पे बोला नहीं है, तो अपन एक साथ ले लेंगे क्या, देखो डिप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन दिस दिया, ठीक है। हीट लाइट पावर आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 8:1:1 अमॉन्ग फैक्ट्री ऑफिस एंड एडमिन इनोवेशन, तो 8:1:1 सर। हीट 8:1:1 फैक्ट्री एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये भी डन। अमॉन्ग ये भी देख लेना, फैक्ट्री ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पेक्टिवली मतलब वो बता था कि फैक्ट्री में कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, अपने हिसाब से मत ले लेना। 8 फैक्ट्री में जाएंगे, ऑफिस देखो, क्योंकि देखो ये क्या बोला, देखो सबसे पहले फैक्ट्री, ऑफिस, देखो ना पहले फैक्ट्री ऑफिस एडमिन, तो 8:1:1, इज दिस क्लियर, 8:1:1 फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफिस एडमिन, फैक्ट्री में 8, ऑफिस में 1 ही है। रेंट एंड रेट्स आर 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस, तो सर रेंट एंड रेट्स में क्या हो रहा है, 2/3 फैक्ट्री में जाएगा, और सर 1/3 कहाँ जाएगा सर, ऑफिस में जाएगा, दैट इज एडमिन में जाएगा सर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में रेंट एंड रेट्स नहीं जा रहा, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अच्छा सर देखो यहाँ पर मशीनरी का था, मशीनरी इसका डेप्रिसिएशन दिया। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 8:1:1 अमॉन्ग फैक्ट्री ऑफिस एंड ये सर। ऑफिस अप्लायंस का डिप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन किस में जाएगा सर, बिल्डिंग का तो डिप्रिसिएशन उन्होंने 3 इसमें बांट दिया, लेकिन जो ऑफिस अप्लायंस और मशीनरी का डिप्रिसिएशन किस पे जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन उसने बोल दिया कि भाई मैं फैक्ट्री ऑफिस एंड एडमिन में 8:1:1 के रेशो में जाऊंगा, तो बिल्डिंग का जो डिप्रिसिएशन है वो 8:1:1 में जाएगा, ठीक है सर। बस हो गया सर डाटा पूरा, अपन ने पूरा डाटा को क्या कर दिया, इधर अपन ने पूरे डाटा को सजा दिया। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने ऐसा नहीं सजाया तो आपको क्वेश्चन करते करते तकलीफ हो सकती है, तो आपको ये सजाना बहुत जरूरी है, सजाना, ठीक है। क्लियर है क्या, बोलो चलो प्रिपेयर कॉस्ट शीट बना लेंगे।
टेक 2 मिनट्स और ये पूरे ये चीज को वापस देखो अपन ने क्या क्या किया, काका क्या क्या किया, गड़बड़ घाई करू नका। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो फटाफट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा, मजा आ रहा, मजा आ रहा तो बेटा मैंने एक ही चीज आपसे मांगा, दैट इज कमेंट। मजा आएगा, मेरे को अच्छा लगता। कल एक जने का फाइनल किस आया, सर आपने लर्निंग का का चैप्टर पढ़ाया और बहुत इजी तरीके से पढ़ाया, तो मैं छोड़ने वाला था, तो वो पढ़ के लेजिट आई वाज वेरी हैप्पी। यूट्यूब से और क्या चाहते हैं हम लोग, यूट्यूब के स्टूडेंट्स से व्हाट वी एक्सपेक्ट, क्लियर। और उससे क्या रहता पता है क्या, 10-15 कमेंट आ गए तो मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है, और फिर क्या पता आपको 10 दिन मतलब 7 दिन में आने की वीडियो 3 दिन में आ जाए पूरे। हाँ, आप ऐसा लालच दे रहे हो हम कि हम कमेंट करेंगे तो हम मैं जल्दी वीडियो डालूंगा, समझ सकते हैं आप ऐसा, शर्त हो आप ऐसे, क्लियर। थिंक आपने सब क्वेश्चंस पूरा पढ़ लिया, लेट्स गो। बनाए कॉशीट, प्रिपरेशन ऑफ कॉशीट। तो इसके अंदर देखो 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, उसने एक ही लाइन में बोला, अपने को इधर 1 लिख के कॉस्ट शीट लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली लिख देंगे कॉस्ट कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो इसके अंदर अमाउंट अमाउंट लिख दो, क्योंकि वो फैक्ट्री ओवरहेड्स बहुत सारे रहेंगे, एडमिन ओवरहेड्स बहुत सारे रहेंगे, तो उसको टोटल करके अपन फाइनल अमाउंट। सर सबसे पहले चालू करते हैं अपन डायरेक्ट मटेरियल से कॉस्ट शीट। सर डायरेक्ट मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें सर आराम आराम से करना, घाई गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। देखो डायरेक्ट मटेरियल में उसने क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले, स्टॉक ऑफ सर ओपनिंग तो वो ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स और ओपनिंग डब्ल्यू और क्लोजिंग डब्ल्यू, हाँ बराबर। उसके अलावा ओपनिंग ज्यादा डालेंगे, वो तो रॉ मटेरियल में डालेंगे ना भाई। देखो अगर आपको लग रहा होगा सर ओपनिंग तो इधर कभी पढ़े नहीं हमने, अरे रॉ मटेरियल का ओपनिंग है तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल में आएगा ना, ये डब्ल्यू और फिनिश गुड्स अपने अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स के पास आएंगे, लेकिन जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग है वो तो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दो, कितना है, 1,40,000। उसके बाद फिर अपन ने मटेरियल को अपन ने परचेस किया, कितने का परचेस किया अपन ने, 3,20,000 का। फिर अपन ने उसके ऊपर फ्रेट लगाए, तो वो भी तो अपना खर्चा ही है भाई, फ्रेट लगाए तो 16,000 का ये दे दिया। लेकिन सर इससे अपना थोड़ा मटेरियल है ना, थोड़ा रिटर्न भी आया, परचेस रिटर्न हो गया, तो लेस कर दो यही, क्या बोलेंगे अपन, परचेस रिटर्न 4,800 का परचेस रिटर्न अपन ने लेस कर दिया। इसके अलावा सर हो गया, डन, क्लोजिंग कर दो। सर एक चीज ध्यान रखना, जब भी ओपनिंग स्टॉक आता है क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है ना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएंगी। देखो मैंने भी क्या किया इधर, इधर मैं क्लोजिंग क्लोजिंग लिखना भूल गया, इसका क्लोजिंग भी है, इसका भी क्लोजिंग है, इसका भी क्लोजिंग है, ठीक है। क्लोजिंग लिखना बहुत जरूरी है, क्लोजिंग मटेरियल कितना है, 180, तो रह जाता था, गलत हो जाता था। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 180, क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव रहेगा तो माइनस, कितना आया भाई, 40 प्लस 3,20,000 प्लस 16,000 माइनस 180 माइनस 4,800, 291,200, 291,200, क्लियर। बोलो डायरेक्ट मटेरियल क्लियर। सर डायरेक्ट मटेरियल होने के बाद डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर क्या होता है, देखो लेबर डायरेक्ट लेबर में वैल्यूज कितने गिवन थे, 1,60,000 गिवन है सर, 160, लेकिन ये 160 में
ऐड अपन करेंगे क्या, एक्रूड वाले ऐड करेंगे। कितने थे वो, 1200। ठीक है रहेगा, बोलो 161। नहीं नहीं सर, सर 1200 इज इनडायरेक्ट लेबर सर, डायरेक्ट लेबर 8000 है। तो थोड़ा आराम आराम से करना पड़ता। क्रूड में 8000, मैंने ये 1200 ले लिया था लेबर देख के, नहीं 8000 इधर है, क्लियर हो जाएगा। लाइक 68,000। सर मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एक्सपेंस कुछ दिया है क्या, नहीं सर एक्सपेंस कुछ नहीं दिया है, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया भाई, प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट हो गया 292 प्लस 18, 459 200, 459 200, क्लियर। सर 459 200 हो गया। अब क्या करेंगे, बोलो। सर ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो बहुत सारे ऐड करना है, आराम आराम से, कोई घाई गड़बड़ नहीं करने का। सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर ही फटकन से एक्यूट लिख देना, एक्यूट, ठीक है, सो दैट वो मिस ना हो। एक्यूट लिख दिया, फिगर्स लिखेंगे अपन, पहले लिख लो। उसके बाद फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री सुपरविजन, फिर फैक्ट्री रिपेयर एंड शॉप, फैक्ट्री रिपेयर्स एंड अपकीप्स, फैक्ट्री रिपेयर्स एंड अपकीप्स, फैक्ट्री रिपेयर्स एंड अपकीप्स। के अलावा क्या है देखो, मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट सर वो चलेंगे, हाँ बस सर। एंड सर वो हीट, अब वो जो हीट है, हीट लाइट पावर, वो भी आएगा 8/10 के रेशो में, ठीक है, उसको अपन थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी आएगा। इतने तो हमको स्ट्रेट अवे दिख गए, पहले इसकी फिगर लिख लेते हैं, आ जाओ। इनडायरेक्ट लेबर कितना है भाई, इनडायरेक्ट लेबर है 18,000, 18,000 लिखो पहले। उसके बाद एक्रूड है 1200, 1200 लिख दो। फैक्ट्री सुपरविजन 10,000, फैक्ट्री रिपेयर्स 14,000, मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंस 18,700। हीट लाइट एंड पावर कितना है सर, 65,000 है, 65,000 का 8 इसके अंदर होना, तो 8/10, तो 65,000 इंटू 8/10 इज 52,000। रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना है, 6300, 6300 का वो क्या हो रहा, 2/3 इसमें जाएगा और 1/3 उसमें जाएगा, तो 65,000, 63,000, 2/3 कितना रहेगा, 3 2 4200, क्लियर। सर रेट्स एंड टैक्सेस हो गए, हीट लाइट पावर हो गया, और कुछ फैक्ट्री ओवरहेड में आने का कि एक बार देख लो। देखो अपन ने 1 2 3 4 5 6 सब ले लिए। अब बताओ और कुछ आने का है क्या। सर बिल्डिंग का उसने बोला था कि 8:1:1 किस में जाएगा, लेकिन ऑफिस और प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन किधर जाएगा सर, सर ऑफिस अप्लायंस है तो सर एडमिन ओवरहेड्स में जाएगा, लेकिन सर प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन, सर प्लांट एंड मशीनरी किधर काम आने वाली है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालो ना, 10% ऑफ 460 500, क्लियर है। तो इधर दो चीजें आएंगी क्या, सबसे पहले आएंगे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना है भाई वो 460 500 का 10% विच इज 46,050, और दूसरा आएगा डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, नहीं बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है 2 लाख पे 4% है, लेकिन इसमें कितना है 8/10, ये कितना हो गया 2 लाख पे 4% इंटू 8/10 इज 400। अब जाके अपना पूरा हुआ पेटी पे, ये कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, तो ये टोटल देख लेते हैं। ये टोटल हो गया 18,000 प्लस 1200 प्लस 10,000 प्लस 14,000 प्लस 18,700 प्लस 52,000 प्लस 4,200 प्लस 46,050,
प्लस 6400 इज 170 550। तो ये अगर इधर लेके जाओ तो ये क्या रहेगा। अब इसके अंदर अपने को ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी ऐड करना है, तो ये लिख के फायदा नहीं है उसके अंदर, डायरेक्टली ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी ऐड करते हैं। ऐड में क्या करो, इसके अंदर ही ओपनिंग डब्ल्यू आई पी ऐड करेंगे, ये रहेगा। अब इसको बोलना है तो आप ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोल सकते हैं, उसके बाद ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी बाद वर्क कॉस्ट बोल सकते हैं, लेकिन नहीं भी बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। सर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी कितना है, 2 लाख। आराम से देखो, स्टार्टिंग में ऊपर दिया था। क्लोजिंग क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कितना है, 192। तो 192 क्या करेंगे माइनस, अब जो आएगा वो क्या रहेगा बोलो, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बोल, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट कितना है, 170 प्लस 2 लाख माइनस 192। ये सब डालने के बाद ये 178,550 इसका आ रहा, ये 178,550 प्लस 459,200 कितना हो गया, 637 750 क्लियर, 637 7, डन डन डन। क्या बोलते हैं बेटो, क्लियर है कैसे। सर वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, ऑफिस 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 एडमिन ओवरहेड्स। सर और एक अपने को लगेगा ये, टिकट करके टिकट कर दो सर, और इसको डिलीट कर दो, क्या रहेगा 5A मेरे लिए। एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स में पूरा लिखो, कोई क्वेश्चन ही ऐसा है अपन कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहले तो देखो ये हीट लाइट पावर, और ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, तो इसको मैं लिख लूँ, खाली वो चेंज होगा, कॉपी नहीं पेस्ट, ठीक है। ये ऐड होगा, ये 1 और ये 1/3, 1 and 1/3, ये कितना रहेगा 65,000 का, ये 500 कितना रहेगा। इसके अलावा एडमिन ओवरहेड्स में और क्या क्या आने वाला है, सर बिल्डिंग पे भी जो डिप्रिसिएशन है वो भी तो आएगा ना, रेंट पे नहीं आएंगे लेकिन बिल्डिंग पे तो आएंगे, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग। और उधर 8/10 नहीं आएगा, उधर भी क्या होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा फिगर, वो 1/10 रहेगा। 2 लाख का 4% इंटू 1/10 दैट इज 800। सर डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, यस सर ऑफिस अप्लायंसेस 5% किसका सर, 17,400 का, पूरा पूरा इधर ही आएगा 870। फिर सर वो एक ऑफिस सैलरी भी थी, ऑफिस सैलरी है भाई बोलो, 8,600। बोलो भाई क्लियर है क्या, पूरा हो गया, कितना होगा 65, 500 प्लस 2100 प्लस 800 प्लस 870, 870 प्लस 8,600 देंगे 18 क्लियर। लेकिन यहाँ पर आप वो मत लिखो अभी, कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख सकते हैं आप, लेकिन फिनिश गुड्स और ऐड करने का डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लेना, या तो आप अब इसको ग्रॉस और इसको अलग बोलते हैं, इसलिए अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग बोलते हैं। 3,750 इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55, 66, 20 क्लियर है क्या, बोलो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपन क्या करेंगे, सर यहाँ ऊपर आपने ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट फिर नहीं लिखा था, क्योंकि देखो वो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट में इतना कुछ फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता, ठीक है, इसलिए अपने को अलग लिखना पड़ा, ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना बेटा, 80,000 लेस फिनिश गुड्स कितना है, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लस 80,000 माइनस 115 कितना हो गया ये देने के बाद हो जाएगा ना, इसका जो भी रहेगा आप दो पहले, इसके बाद ये 62
620 रहेगा, ये नेगेटिव 55,000 है सर। ये क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिक्स टू 620 ऐड अपन करेंगे अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर। फटाफट फटाफट निपटा दे, 5 मिनट में खत्म कर देंगे सर। वो हीट लाइट एंड पावर का 65,000 का 1/10, 6,500 इधर भी आ गया सर। वो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग की अगर बात करो, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का, तो 2 लाख का 4% इंटू 1/10, यहाँ भी हो गया 800। उसके बाद सर सेल्स कमीशन इवन था 33,600, फिर सेल्स ट्रैवलिंग का ले लो, फिर सेल्स प्रमोशन का ले लो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड सैलरी एंड वेजेस ये भी था। तो ये तीनों का लिख दो अब 11,000, 22,500 और 18,000 था अपना ही है। तो ये हो गया देखो 500 प्लस 800 प्लस 33,600 प्लस 11,000 प्लस 22,500 प्लस 18,000 92,000। हेंस जो आया वो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट प्लस दिस इज 7,402। जैसे ही ये हुआ ना, ऊपर आने का एक बार क्रॉस चेक कर लेने का कि सब अपन ने लिया क्या फिगर, मोटा मोटी ये तीनों लिए, ये लिए ये लिए ये लिए। सेल्स रिटर्न उधर काम आएगा, 1 2 3 ये भी लिए, ये डन 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 डन। मैं देखना तीनों में लिए क्या, फिर ये 1 2 3 4 ये भी लिए, ये पीएन में लेंगे, डन 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 डन। डिप्रिसिएशन ले लिए, और दे दी। तो अब लास्ट टाइम एक बार चेक करते हैं तो समझ में आता है यार, क्लोजिंग इन्वेंटरी तो लिए ही नहीं ऐसा, इसलिए एक बार लास्ट टाइम चेक करना जरूरी है। क्लियर, तो डन फॉर द क्वेश्चन। हाँ सर, ये कहाँ डन, आपको भी समझ गया आऊँगा कि पीएनएल तो बाकी है अपना। तो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मेरे हिसाब से तो वापस वही मेरा बोलना है, आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 14 मार्क के लिए तो टाइम कितना जाएगा आप समझो ना। क्लियर, चलो पीएनएल तो एकदम कंडेंस बनाने का है, आके ख़त्म कर दे इसको। हेडिंग आप ऐसा तो कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। बाई सेल्स कितना है, 768 बराबर। लेकिन सर वो सेल्स रिटर्न भी है, तो माइनस सेल्स रिटर्न कर दो, कितना है 14,000 माइनस 14,000, 768 माइनस 14,000 कितना होगा, 754। डन। ये पर्टिकुलर्स अमाउंट इज पर्टिकुलर्स, हम क्या लेंगे, 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है भाई, 714,020, ठीक है। 2 इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 2,000 था, प्लस एक्रूड 2,000 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 4,000। ये 4,000 है, ये सेल्स इतना है, तो जो बाकी का रहेगा जो वो क्या रहेगा, टू प्रॉफिट। और कुछ क्वेश्चन में दिए क्या अपने को, तो मैच दिस इज 754 would be 754, 754 minus 714,020 minus 4,000, that is 35,980। This is clear, 35,000। बोलो कंडेंस पीएनएल कंडेंस तरीके से अपन ने बना दिया, दिस इज क्लियर। दैट्स इट फ्रॉम कॉस्ट शीट
कॉस्ट शीट में ये 2 क्वेश्चन कर लिए, तो थोड़ा बहुत मोटा मोटी आपको पूरा कॉस्ट शीट भी रिवाइजन हो गया। इसके जो 2 अच्छे क्वेश्चन थे मैंने आपको वो भी करा दिया। क्लियर है क्या? चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज मटेरियल, जहाँ पर अपन मटेरियल में 3 क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं आपको पीडीएफ में दिख जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता बहुत ईजी है, देखो ये दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस बैच, मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा, मैं आपको रिवीजन करा रहा, रिवीजन। तो आपको ऐसा आता भी है ना, तो आप मेरे साथ सॉल्व मत करो, लेकिन 2x पे एक बार सुन लो कि हाँ भाई हाँ, इसको ऐसा करते, इसको ऐसा करते, इसको ऐसा करते। तो इससे क्या रहेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में चलते रहेगा कि हाँ भाई अपन ने ये क्वेश्चन को 2-3 बार सुना तो एटलीस्ट, करा नहीं है तो। लेकिन अगर आपको आता नहीं आता, मैं तो बोलूँगा करो, लेकिन अगर अपने पास टाइम कम है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे होंगे तो भाई बात अलग है कि आप है ना, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे होंगे तो ये बात अलग है कि आप सब करते मत देते हो, सिर्फ देखने से भी काम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप 1 घंटा तो मेरे साथ देखो, एक वीडियो में 1 घंटा, मतलब दिन में 2 वीडियो देखेंगे, 2 घंटे तो आप कॉस्टिंग के लिए दे ही सकते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके जाना कि मज़ा आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे काफ़ी चीज़ें कुछ आने वाले हैं आप लोगों के।